एवरीवन, तो हम लोग निकल गए हैं अपनी जर्नी पे फ्रॉम बैंगलोर टू ऊटी एंड हम लोग निकल रहे हैं जुलाई में. टुडे इज़ 9th ऑफ जुलाई एंड थोड़ा सा रेनी सीजन है यहाँ पे, ऑब्वियसली मॉनसून है. सो विल सी हाउ इट गोज़. वैसे तो हमने रिसर्च वगैरह करी है, इट्स ऑल फाइन, बट विल ड्राइव स्लो एंड आई विल अपडेट यू कि रेनी सीजन में ऐसी जगह पे जाना ठीक है नहीं है, सेफ है नहीं है, एवरीथिंग आई विल बी अपडेटिंग. बिकॉज हमने बहुत ट्राई किया सर्च करने का, वी कुडंट फाइंड एनी वीडियो गाइडिंग अस विद दैट. तो येस, आई विल गाइड यू एंड वी विल एंजॉय आवर जर्नी. आई हैव माई होप्स एंड हियर विद मी. ठीक है, सो विल गो. अभी टाइम हो रहा है 7:33 टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड इट इज़ शोइंग 5 hours 50 minutes फॉर अस. तो मतलब हम 1:30 बजे के अराउंड पहुंचेंगे, रुकेंगे थोड़ा बहुत, खाना वाना खाएंगे, तो इल टेक अस अबाउट 2 के अराउंड और मे बी 2:30 के अराउंड विल रीच. ओके, आई विल कीप अपडेटिंग यू. स्टे ट्यून्ड. We are going to go on a Bangalore-Mysore highway now and yes, अभी तक बहुत कम ही टाइम लगा है. अभी it's just been about 20-30 minutes and we are already here. Beta Township on Okay everyone, so the update is अभी 9:25 हो चुके हैं and we are about to reach Mysore. एंड यस, थोड़ी ही सी दूर है. हम छोटा सा एक रुके हैं थोड़ा सा ब्रेक के लिए, बिकॉज द कार वॉज मूविंग अ लॉट बहुत देर से, तो इसलिए हमने थोड़ा सा हॉल्ट लिया है. थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी टू मैसूर. एंड वेदर बहुत अच्छा है अभी तक, नो रेन सो फार. क्लाउड्स है, वी कैन सी, बट नो रेन सो फार. इट्स फाइन, अभी तक अच्छा जा रहा है. आई विल कीप यू अपडेटेड. एंड वी आर ऑल्सो वेरी वेरी हंग्री, तो सोच रहे हैं कि कहीं रुक के थोड़ा कुछ खा लें. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. पैलेस यहाँ है, ये रहा पैलेस. तो आते हुए यहीं से आना है. हम लोग मैसूर पार करने वाले हैं एंड वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर फूड, मैसूर कैफ़े. एंड द फनी थिंग इज़, जब हम लोग लास्ट टाइम वायनाड गए थे तभी भी हम इसी रेस्टोरेंट में आए थे एंड आई डोंट नो आज भी हम कैसे इधर ही आ गए हैं. सो येस, एंड यू कैन लुक एट द स्काई, इट्स सो प्रिटी. विल हैव सम फूड एंड देन वी विल लीव. अभी तक वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, नो बारिश. व्हाट डू यू वांट टू से? यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप विद मी. यस, सो एक्साइटेड. यस. ओके, तो खाना हो गया है. खाना कैसा था? खाना कैसा था? क्या क्या ऑप्शंस थे इनके पास? मैसूर कैफ़े में 2 ही ऑप्शंस है, डोसा और इडली वड़ा. तो बट वो ठीक था, डोसा अच्छा था और इडली वड़ा भी अच्छा था. तो किसी को सिर्फ वो खाना है तो आ सकते हो, ऑल अदर ऑप्शंस आर नॉट हियर. ठीक है, आफ्टर 12 है इनके पास. आफ्टर 12 यू कैन हैव द इंडियन फूड, और सॉरी नॉर्थ इंडियन फूड. ओके, ठीक है, फाइन. सो यस, दैट्स द केस. क्या बोले? Okay guys, I want to show you something very very pretty. On our way to Ooty, we saw this beautiful sunflower field and it's so freaking pretty. और हमने बहुत सारी pictures click कराई, but one thing that shocked us that they are letting us click the pictures and videos on chargeable basis. Yes, this is chargeable, so yes, I mean if you want you can come here. It's so pretty, you can make some videos. So they charged 100 rupees from us for like 2 people. You can click videos, you can click pictures and all of that. Yeah, look how pretty it is. So now we are heading off. अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे ऐसे हम रुकेंगे तो. कितना सेक्सी व्यू है, so pretty. Here we have so many sunflower fields. सनफ्लावर्स देखने के बाद हम ऑफिशियली एंटर हुए बांदीपुर टाइगर रिजर्व में. एंट्री के लिए दे वर कलेक्टिंग 20 to 30 रुपीज़ आई थिंक फ्रॉम एवरीबडी. आई डू नॉट रिमेंबर बिकॉज वो हमारे फास्ट टैग से ही डिडक्ट हुआ था.
ऑनेस्टली ये पूरा फॉरेस्ट इतना ब्यूटीफुल था, रास्ते भर हमें इतने सारे एनिमल्स देखने को मिले, विच आई विल शो यू इन द वीडियो एज वेल. दिस हैड मेड आवर ड्राइव रियली एक्साइटिंग एंड पीसफुल. एंड थोड़ी देर के बाद ही हम नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए, विच मीन्स वी हैड ऑफिशियली एंटर्ड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व. और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुदुमलाई एंटर पे ही प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है. ये कोई नॉर्मल चेकिंग नहीं है. इवन वी थॉट दैट इट विल बी अ नॉर्मल चेक इन, बट वी वर रॉन्ग. ऑफिसर्स आपकी पूरी कार थरली इंस्पेक्ट करते हैं, हर बैग, हर जिप, हर पॉकेट को. लिटरली एवरीथिंग इज चेक्ड. वो इंश्योर करते हैं कि आपके पास कोई अल्कोहल, ड्रग्स या कोई भी इलीगल आइटम्स ना हो. तो अगर आप भी इस रूट से ट्रैवल करने वाले हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस चेकिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. It became even worth when we went inside the Mudumalai Tiger Reserve and we got to see so many different animals. But I was so pissed by looking at the people urinating in the jungle. I mean, this is so dangerous and this is so not worth it. Everywhere it's written that you should not get down off the car, but even then people were doing it. I don't know why. पहुंचने वाले हैं guys, just 1 hour to go to our destination. गाय देख हम आ कैसे रोड चुके पे है हैं. एकदम. देखिए, look at these babies, how they are coming towards the road. पहाड़ों में ये मैडमें चली हैं. ये देखो, how cute. गाय की रोटी ले आते बोल रहा है ये समझदार प्राणी. गाय की रोटी ले आते, शेर की रोटी बन जाती. हम लोग अभी फॉरेस्ट से निकल रहे हैं और इतने क्यूट एनिमल्स हमें दिख रहे हैं. इतने सारे डियर्स दिखे, मतलब वी कैन नॉट इवन काउंट. सो मेनी एलिफेंट्स और क्या दिखा, पीकॉक्स. सो मेनी पीकॉक्स. बहुत ही सुंदर है. बट लाइक थोड़ा सा, एक तो हाथी पूरा इधर था, सो इट वाज, अरे बाप रे, डियर, ओए भाग गया, क्यूट. तो अब हम 1 घंटे में पहुंचेंगे अपना डेस्टिनेशन. आई विल शो यू द व्यू टिल देन. देखो, देखिए बिल्कुल ही पास में है. नहीं ऐसे नहीं करते. चलो 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 चलो. अब ऊटी जाने के लिए आपको एक रूट क्रॉस करना पड़ता है जहाँ 36 हेयर पिन बेंड्स हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये बेंड्स काफ़ी शार्प हैं. अगर आप एक बिगिनर ड्राइवर हैं या माउंटेन रोड्स पे ड्राइव करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो ये रूट थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है. हमें भी हर टर्न पे काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ रहा था. वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत ही ब्यूटीफुल था. इतने अमेजिंग व्यूज़ थे. डर और एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ चल रहे थे. बट एक सजेशन है, अगर आप रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो सेफली ड्राइव करिए और कोशिश करें कि गाड़ी को एक्सपीरियंस ड्राइवर ही चलाए. मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी एंड थैंकफुली उनकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमें ये रूट कंफर्टेबली कंप्लीट कर लिया था. और फाइनली ये ब्यूटीफुल जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए अपने होटल द जेम पार्क ऊटी. ऑनेस्टली ये ऊटी के सबसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ में से एक लगी हमें. ये एक लग्जरी प्रॉपर्टी है. इसका ओवरऑल वाइब काफ़ी विंटेजी एंड एलिगेंट था. यूजुअली पहाड़ों में इतनी वेल मेंटेन्ड और प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ देखने को कम मिलती हैं, राइट, वी ऑल नो. लेकिन ये होटल सच में बहुत सुंदर था. हाँ, ये थोड़ा कॉस्टलियर साइड पर है, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैं डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को रेकमेंड करूँगी. हमारा रूम 6th फ्लोर पर था. हमें वैली व्यू रूम मिला. रूम काफ़ी स्पेशियस था. व्यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल थे. वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था और वेल मेंटेन्ड था. बस एक छोटी सी चीज़ जो हमें फ़ील हुई वो ये कि सर्विस थोड़ी स्लो थी, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. आई एम गोइंग टू गिव यू द रूम टूर एज वेल इन दिस वीडियो ओनली. और इसी के साथ बैंगलोर से ऊटी तक की हमारी जुलाई रोड ट्रिप यहीं पे कंप्लीट होती है, दैट टू सेफली. इस जर्नी में और हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या कैसा एक्सपीरियंस था, वो सब मैं आपके साथ पार्ट 2 में डेफिनेटली शेयर करूँगी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पार्ट 2 मिस ना हो. और उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो ऊटी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं. और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है ऊटी से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.